हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के जो लेवल हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। यानी शिक्षण के स्तर 3 प्रकार के बताए गए हैं। स्मृति स्तर, जिसको मेमोरी लेवल बोलते हैं, अवबोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, और लास्ट है चिंतन या विमर्शी स्तर, जिसको रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं। ये जो हम बात करेंगे अब सबसे पहले स्मृति स्तर की। स्मृति स्तर मेमोरी लेवल, इसके प्रवर्तक हर्बर्ट हैं। यानी कि सबसे पहले हमारे संज्ञान में स्मृति स्तर को हर्बर्ट के द्वारा लाया गया था। ये शिक्षण अधिगम का पहला चरण है। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेप मेमोरी लेवल ही है, क्योंकि सबसे पहले हम अपनी मेमोरी के आधार पर ही सीखते हैं। उसके बाद है इसमें तथ्यों को याद करने व अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि ये हमारी मेमोरी से संबंधित है, याद करने से संबंधित है। तो इसमें तथ्यों या विषय वस्तु को याद करने के लिए और उनका अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस स्मृति स्तर को शिक्षण की व्यवस्था को 5 सोपानों में बांटा गया है। यानी अगर हमें स्मृति के आधार पर शिक्षण कराना है तो हमें 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, जिसे कि हम हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके प्रवर्तक हर्बर्ट हैं और इन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस किया है। और इन्होंने जो ये 5 स्टेप शिक्षण के बताए हैं इस स्मृति स्तर में, उनको हर्बर्टीय पंचपदी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अब ये देख लेते हैं हम आगे कि इसके जो 5 स्टेप बताए हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है प्रस्तावना व तैयारी तथा उद्देश्य कथन। ये जो मेमोरी लेवल पर हम जो हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली अभी हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इसी को पाठ योजना बनाने के काम में भी दिया जाता है। जब हम पाठ योजना बनाते हैं वहाँ पर भी हम इन स्टेप को फॉलो करते हैं। जैसे अब देख लेते हैं पहला वाला, प्रस्तावना व तैयारी तथा उद्देश्य कथन। यानी कि सबसे पहले हमें प्रस्तावना की तैयारी करनी है और उद्देश्य कथन। सबसे पहला स्टेप ये रहेगा जब हम पाठ पढ़ाएंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, उसके बाद तुलना व संबंध, फिर निष्कर्ष एवं सामान्यकरण, प्रयोग तथा अभ्यास। ये सारे स्टेप हम फॉलो करेंगे स्मृति लेवल का शिक्षण कराने के लिए। और साथ ही साथ इस स्मृति स्तर का मूल्यांकन करने के लिए हम मौखिक, लिखित और निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। कि अगर हमें बच्चों का स्मृति का स्तर जानना है तो उसके लिए हम मौखिक, लिखित, निबंधात्मक किसी भी प्रकार के प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं।